तो सुनिए आपने कितनी कुरकुरी और खस्ता कचौड़ियाँ हमारी बनके तैयार हुई है। तो अभी मटर का सीजन बहुत अच्छा है और बहुत फ्रेश फ्रेश मटर मार्केट में मिल रही है। तो इसी बटर से आज हम बिल्कुल खस्ता कचौड़ियाँ बनाएंगे, वो भी हलवाई के स्टाइल में। तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक से ज़रूर देखिए। मैंने इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आप भी घर पे हलवाई जैसी खस्ता कुरकुरी कचौड़ियाँ बना सकते हैं। बिल्कुल गुब्बारे की तरह आपकी भी कचौड़ियाँ जरूर फूलेंगी। तो देख लेते हैं झटपट से और बनाते हैं आज की गर्मा गर्म मटर वाली कचौड़ियाँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडर में एक कटोरी मटर ले रही हूँ। फ्रेश हरे मटर है ये मेरे। और यहाँ पे 1 इंच अदरक, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 3 से 4 लहसुन लिया है। लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च को टुकड़ों में कट कर लिया है, ये डाल दिया। 1 छोटी चम्मच जीरा। और इसको अब हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, ग्राइंड करते टाइम सूखा ही ग्राइंड करेंगे, दरदरा। तो ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। तो परफेक्ट है, ये तैयार हो चुका है। अब एक साइड पे मैंने तेल गरम कर लिया है। कढ़ाई पे मैंने इस पे हींग डाल दिया, आधी छोटी चम्मच जीरा। इनको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। अब मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के बराबर बेसन ले रही हूँ, बेसन डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन चला ना जाए। कंटिन्यू स्टेयर करते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब मैंने यहाँ पे धनिया जो सीड्स होते हैं उसे फ्रेश कूट लिया है, ये डाल दिया है। और 1 चम्मच मैंने इस पे सौंफ लिया है। सौंफ का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है कचौड़ी में, तो इसीलिए मैंने इस स्टेज में डाला है। इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो जब बेसन का कच्चापन चला जाएगा तो यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने इस पे। और यहाँ पे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा आए। इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ले रही हूँ, होममेड गरम मसाला। इसमें मैंने जीरा पाउडर नहीं डाला है। अब मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि जीरा हमने पीसते टाइम डाला था, इसीलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। अब यहाँ पे जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है मटर का पेस्ट, इसे डाल देंगे। और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, मसाले को साथ मटर को भी। तो तब तक भूनना है जब तक कि मटर का कच्चापन चला ना जाए और इसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो इसे कंटिन्यू स्टेयर करते रहेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका टेक्सचर ऐसा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर लिया है और चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अमचूर या चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चाट मसाले में भी हल्का सा नमक होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से नमक का इस्तेमाल करिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का ये टेक्सचर हो चुका है और बिल्कुल ड्राई हो गया, चिपक नहीं रहा है और इसका जो मॉइस्चर है ये पूरा ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे फ्रेश फ्लेवर के लिए हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कचौड़ी हो, समोसे हो, उसमें हरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको अब हम लोग ठंडा कर लेंगे। अब जब तक मसाला ठंडा होता है, इसके लिए हम डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। तो ये मेरे पैकेट में बचा हुआ था, मैंने सारा इसको ऐसे डायरेक्ट डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच के बराबर अजवाइन लूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक ध्यान से लेंगे क्योंकि हमने मसाले में भी इस नमक का इस्तेमाल किया है। अब मोयन के लिए मैं यहाँ पे ऑयल ले लूँगी, कुकिंग ऑयल। मस्टर्ड ऑयल छोड़ के आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं बोलूँगी कि घी का इस्तेमाल स्किप कर दीजिए, क्योंकि ठंडियों में घी है ना, वो जब ठंडी कचौड़ियाँ हो जाएंगी तो कड़क हो जाएंगी, खाई नहीं जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें मोयन लगाना है। तो 5-10 मिनट यहाँ पे हमें देना है आटे को। मोयन अच्छे से इस स्टेज तक लगाना है। ये देखिए जब ऐसे बाइंड होगा तो ये परफेक्ट मोयन है। अगर आपका ऐसे बाइंड नहीं हो रहा है तो आप ऑयल को थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो बना लेंगे।
तो अब मैं आपको पहला ट्रिक बताऊंगी। जब भी आप आटा इस तरीके से लगाते हैं, उसके बाद इसको 10 से 15 बार ऐसे पटक पटक के इसको मैश करिए, क्योंकि ये हलवाई की मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। और इसीलिए जब भी आप आटा लगाएं कचौड़ी का, तो थोड़ा बड़े बर्तन पे ही लगाएं, जिससे कि आपको जब इसको पटकना हो तो आसानी से पटक सकते हैं। देखिए इस तरीके से 10-15 बार आपको कम से कम इसको पटकना है, इससे हमारी कचौड़ी खस्ता बनेगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी। देखिए इस तरीके से अच्छे से ऑयल को मैश करके ढक के साइड पे रख देंगे। अब जो हमने मसाला बनाया था, इसे मैं एक प्लेट पे खाली कर दूंगी। मसाला ठंडा हो चुका है, तो सारा मसाला यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप ऐसे टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक एडजस्ट कर सकते हैं, मिर्ची एडजस्ट कर सकते हैं, खट्टा मीठा। अब यहाँ पे मैं एक दूसरी ट्रिक बता रही हूँ। तो ये मैंने डाला 1 से 2 चुटकी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। यहाँ पे हम मसाले पे मिक्स करेंगे। जब मसाला हमारा हल्का सा ठंडा हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा, इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो भी हमने ये खाने वाला सोडा इस पे डाला है, तो ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा कचौड़ी बनाने के लिए। अब इसके मैं ऐसे छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लेती हूँ, स्टफिंग जितना हमें कचौड़ी के अंदर डालना है। तो देखिए इस तरीके से ये तैयार हो चुकी है हमारी स्टफिंग। अब वापस से इस आटे को हम मैश कर लेंगे। वापस से मैं इसको 5-6 बार कम से कम पटकते हुए इस तरीके से मैश करूँगी। तो जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको किसी भी कुकिंग वीडियो में ये ट्रिक्स नहीं मिलेंगी कि मसाले पे आपको खाने वाला सोडा डालना है और आटे को ऐसे पटक पटक के बनाना है। अब जितनी बड़ी कचौड़ी आपको चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे नींबू के बराबर का डो लिया है एक, और इसको इस तरीके से कटोरी की तरह बना लिया है। अब जो हमने ये स्टफिंग बना के तैयार करी थी, इसके अंदर इसको भर देंगे और इसको इस तरीके से सील कर देंगे। तो सील हमें काफ़ी अच्छे से करना है इस तरीके से। और आप चाहे तो यहाँ पे जो आटा, एक्स्ट्रा आटा होता है, इसे निकाल सकते हैं, या यहीं पे आप इसको पिंच कर सकते हैं। तो मैंने यहीं पे इसको पिंच कर दिया और वापस इसको गोल कर लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने राउंड शेप बनाई थी। और इसको हथेलियों की सहायता से ऐसे हल्के हल्के हाथ से इसको दबाव देते हुए बड़ा कर लेंगे। तो जितना आपको बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप हथेली से ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना बेलन और चकले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हाथों की सहायता से कचौड़ियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए ऐसे करने से चारों तरफ मसाला हमारा अच्छे से चला जाएगा। सेम तरीके से मैं एक और कचौड़ी बता देती हूँ। इसको कटोरी की तरह इस तरीके से बना लेना है और ये स्टफिंग बना के पहले से रख लेते हैं, तो हमारा आधा काम ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको राउंड कर लेंगे और वापस से मैं इसको ऐसे पिंच करके वापस गोल करूंगी और हल्के से हथेली से दबाव देते हुए कचौड़ी बना लूंगी। तो इसी तरीके से मैं सारी कचौड़ी एक बार आराम से बैठ के बना लेती हूँ और उसके बाद हम इसको तलेंगे। तो इससे ना हमारा बहुत टाइम बच जाता है। तो अब यहाँ पे मैं तेल को गर्म होने के लिए भी रख देती हूँ एक साइड से। तो ये देखिए तेल हमारा गुनगुना गर्म हो चुका है और कचौड़ियाँ मैंने इस तरीके से बना ली हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें गर्म तेल पे कचौड़ियों को फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल गुनगुना तेल होना चाहिए। देखिए बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे तेल पे। तो ऐसा ही गुनगुना तेल हमें चाहिए कचौड़ी तलते टाइम। तो कचौड़ी तलने के लिए ना सबसे बड़ा पेशेंस का काम हमें होता है कचौड़ी तलना। तो इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए कचौड़ी तलने के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही, कम हीट पे ही हमको कचौड़ियों को तलना है। तो इसे हम 1-2 सेकंड तक छुएंगे नहीं और इसके बाद हम 3-4 मिनट के बाद एक बार तेल को ऐसे हिला लेंगे और कचौड़ियों की साइड को हल्का सा चेंज कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो आपने हलवाइयों को देखा होगा, बहुत सारी कचौड़ी समोसे एक साथ वो तलते हैं। अब देखिए हल्का हल्की सी कचौड़ियाँ ऊपर फ्लोट करने लग गई, जैसे जैसे ये सीख रही है। अब इस स्टेज में हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसको सेकेंगे। तो फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो ही रखनी है, तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको पलट लेते हैं, सारी कचौड़ियों का साइड चेंज कर देंगे और इसे भी हम सीखने देते हैं। तो ये देखिए अब मैं वापस इसको पलट लूँगी। अब जाके हम क्या है, इसकी फ्लेम को हल्की सी मीडियम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करनी है। जो हमने बिल्कुल सिम की थी, सिम से हल्की सी मीडियम साइज करेंगे और इसको हम लोग ऐसे पलट लेंगे। तो ये देखिए अब मैंने इसको मीडियम से थोड़ी सी आंच को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो कचौड़ियाँ सिकनी थी, जो फूलनी थी, वो फूल चुकी है। अब हमें इसमें कचौड़ी में बढ़िया सा कलर चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें कचौड़ियों को इस तरीके से फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा कलर यहाँ पे कचौड़ियों का आया है और बिल्कुल गुब्बारे की तरह हमारी कचौड़ियाँ फूल गई हैं। तो इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं कचौड़ियों को। तो अब क्या करना है, दूसरे
ये ध्यान देना है कि तेल को हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जब आप पहला बैच तलते हैं तो उस टाइम पे तेल हमारा गर्म हो जाता है, उसकी फ्लेम को ऑफ करके तेल को मीडियम गर्म करिए और उसके बाद आप यहाँ पे दूसरा बैच कचौड़ियों का डालें। सेम तरीके से ही इसको इस तरीके से तेल को हिला लेना है और फिर इसको हमें कचौड़ियों को पलट लेना है। इसको वापस से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। जब ये हल्की सी फूल जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, उसके बाद हमें इसकी आंच को बढ़ाना है और इसको उलटते पलटते हुए एक समान इनको तल लेना है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से तलिए और देखिए बिल्कुल गुब्बारे की जैसी गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है। इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी और बहुत खस्ता कचौड़ी बनके हमारी तैयार है। अब मैंने यहाँ पे ये 3 से 4 हरी मिर्च को बीच में से सिल्ट करके फ्राई कर लिया। ये बहुत मज़े की लगती है कचौड़ी के साथ खाने में। तो ये मैंने कचौड़ियाँ बना ली हैं। बहुत सिंपल आसान तरीके से आप इसका मसाला एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं और फटाफट नेक्स्ट दिन डो तैयार करके कचौड़ियाँ भर सकते हैं। तो ये देखिए बाहर से बहुत खस्ता और बहुत क्रिस्पी कचौड़ी बनी थी। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी कचौड़ियाँ बनी थी। तो देखिए जब इसको तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल लग रही है ना हलवाई के स्टाइल की कचौड़ी। देखिए स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से भरी हुई है। तो ये कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस मटर के सीजन में आप भी ये मटर की कचौड़ी ज़रूर से बनाइए। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ।